महाराज का भी, है ना, आशीर्वाद लेते महाराज, आशीर्वाद महाराज, आशीर्वाद आप जो, आशीर्वाद आप जो। क्यों? 9 कपल छे, 9 कपल छे, 9 कपल नया जोड़ा है और आशीर्वाद लेते हैं, है ना। शादी को आशीर्वाद नहीं देते शादी होने के बाद, और ये बोलते अब लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, छोटी बात, छोटी छोटी बातों पर ऊपर नीचे, छोटी छोटी बातों पर ऊंचे नीचे होना नहीं, एक दूसरे को छोड़ करके भागना नहीं, हंस के कस के मुस्कुरा के एक दूसरे का मुकाबला करना, हंस के घस के मुस्कुरा के एक दूसरे का मुकाबला करना, है ना। आदर्श विवाह करके लेके आए तो सबसे पहले मंदिर आती, उसके बाद में सम्मेद शिखर जी आती, किसी क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जाती, और यदि लव मैरिज करके आए तो सबसे पहले शिमला जाती, शिमला, जम्मू कश्मीर जाते हनीमून मनाने के लिए। कहां जाते हो? जम्मू कश्मीर जाते, और जम्मू कश्मीर मनाने, हनीमून मनाने जाते। फिर बोलते हैं बच्चा परेशान करता है महाराज, ये बहुत कान खींचता है, नाक खींचता है। जम्मू कश्मीर जाओगे तो आतंकवादी नहीं होगा तो क्या संतवादी होगा क्या? अरे संतवादी तो उनके बेटे होते हैं जो शादी होने के बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते। सुनो कान खोल करके, जैन आगम है, रत्नकांड श्राप का आचार्य मूलाचार्य, शादी होने के बाद जो आदर्श बेटा 7 दिन तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है, सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के बाद आता है, उसके बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, ऐसे जो पुत्र होता है वो संतवादी होता है। और हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर जाओगे तो संतवादी नहीं, आतंकवादी ही पैदा होगा। बुढ़ापे में तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम में पटक करके आएगा, खाते रहो, पड़े रहो, कभी भी फोन नहीं लगाएगा, जीते जी तुम्हारी, है ना, सारी संपत्ति को छीन लेगा, है ना। जैसे बेटे होंगे, आदर्श बेटा होगा तो परिवार भी तुम्हारा क्या होगा? उसने नहीं की, हमारे पिता जिसके साथ शादी कराएंगे वही, और उसने, मैना सुंदरी ने श्रीपाल के साथ में रही, सपने में भी पर पति के लिए उसने चाहना नहीं की, पर पति की उसने कामना नहीं की, पर पति की उसने इच्छा नहीं की, है ना। शादी ना करना अच्छा है, बोलो भाई, शादी ना करना, बोलो भाई, नमो सिद्धार्थम, बोलना, बोले हो, शादी ना करना आशीर्वाद। आपके मुंह में घी शक्कर, एक आत्मा का भला तो, और आप सपोर्ट करना, आप सपोर्ट करना, आप सपोर्ट करना, शादी ना करना अच्छा है। फिर यदि मन ना माने तो जैन कुल में, जैन विधि से, है ना, जैन कुल की कन्या के साथ माता पिता की, बोलो, माता पिता की आज्ञा से किसी धार्मिक कन्या के साथ में, है ना, उससे पूछना पहले आहार देना आता कि नहीं, चौका लगाना आता कि नहीं। और आज तो देखो पत्नियां कम मिलती, राक्षसनियां ज्यादा मिलती। मुझे नहीं लग रहा बोलने में डर होगा, किस्मत में होगा तो 2 रोटी मिलेगी, मुझे नहीं लगता डर। हाँ, आवाज सही आई, उसने बिल्कुल सही सिग्नल दिया है कि पत्नी आती कम और राक्षसनियां आती है। नाखून देखो आप, नाखून देखो आप, जैसे सास को लोचने आई हो, पहले ही से इतने बड़े बड़े नाखून, और उसके ऊपर लगाया किसी, है ना, गाय के बछड़े का खून, जिसका नाम है नाखून पॉलिश, जिसका नाम है नाखून पॉलिश लगा हुआ है, पैरों में लगा हुआ है, हाथों में लगा हुआ है, और होठों पर लिपस्टिक लगी, जैसे बिल्कुल, है ना, अभी अभी बिल्कुल किसी का शिकार करके चली आ रही हो, उसको मांस लौट करके आ रही हो, उसके दोनों ओंठ भी क्या होते, लाल होते, हिप्पी कट बाल। कौन सी कट? बोलो भैया, इधर देखो, आई जोयू, आई जोयू, हिप्पी कट बाल। कौन सी? हिप्पी कट बाल, ऊंची एड़ी की चप्पल दे, धम धमाधम, धम धमाधम धम,
आदमी तो बेचारा वो चला ही दे तो ही उसकी सब बंद हो जाती। क्या बोले अब, ऐसे रूप लेकर के, विकराल रूप लेकर के आती है। सोचो आप, पत्नियों का रूप क्या होता है। आदर्श पत्नी सीता का आदर्श रखती, मैना सुंदरी का रानी चेलना है ना का आदर्श रखती है। और जितना रूप तुम्हारा शांत होगा, शांत रूप में आदमी जितना अच्छा लगता है, विकृत रूप में कभी भी आदमी अच्छा नहीं लगता। आप जितना ज्यादा श्रृंगार करोगे उतनी ज्यादा बेकार लगो, क्योंकि ये इस ओरिजिनलिटी नहीं है। ये क्या है? ओरिजिनल पेश नहीं है। ओरिजिनल वस्तु ओरिजिनल ही होती है। बनावटी वस्तु बनावटी वस्तु बनावटी ही होती है। इसलिए पत्नी नहीं चाहिए, आदर्श पत्नी चाहिए। ऐड आते हैं जैन गजट में आते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आती, बधू चाहिए बधू, है ना। और बर चाहिए बर। फोटो तो देखो कितना बढ़िया, चांद सा मुखड़ा है। जब साक्षात देखा तो दुख का टुकड़ा है। फोटो तो बढ़िया, 5 रुपए में खींचती, 25 रुपए में खींचती, 50 रुपए में खींचती, 100 रुपए में भी खींचती। कितने रुपए में? 100 रुपए में। पर 100 रुपए की फोटो वह होती, आदमी जैसा नहीं होता है वैसी फोटो बनती है। और 5 रुपए में जैसा है वैसी खींचती है। देखते हैं कुछ इंटरनेट पर शादी हो जाती है आजकल, फेसबुक पर लड़कियां देख ली जाती हैं। भैया ये सब हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। पहले शादी होती, देखो आज कई लोगों को विवाह करे 50-50 साल हो गए। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, हीरक जुबली, 75-60 साल और अच्छी तरह से उनने जिंदगी को जिया। और पूछो आज के इन छोरों से, बताओ अपनी विवाह पुराण पढ़ के बताओ हमको। कौन सा पुराण? विवाह पुराण या शादी चालीसा? राजेश भाई बोलवानो छे नहीं बोलवानो छे? वो तो कितनी बार चालीसा पढ़ चुका है, पर बोलता दुखी हूं, सिद्ध ही नहीं हो रही है। कितने बार चालीसा पढ़ लिया है भैया, ध्यान रखो। वो तो वही जानता है जिसने 7 फेरे लगाए हैं। 7 फेरे शादी। आदर्श गृह में अगर गृहिणी आदर्श होती तो दोनों साथ साथ आहार देने के काम में भी आती। एक ऐसा व्यक्ति, मेरा एक जगह प्रवास था, चातुर्मास था, जैन कुल में जन्म लेने वाला, बहुत सुंदर लड़का, बहुत अच्छी धार्मिक भावना रखने वाला। सिर्फ वो चर्म से ही सुंदर नहीं था, वो चारित्र धर्म से भी क्या था? सुंदर था। कई बार छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। बोलो, छोटी सी गलती बहुत बार, छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती। छोटी सी गलती की मजा कई बार बन जाती है। खबर पड़ी तुम्हें? छोटी सी एक दिन का मजा, बोलो एक दिन का, बोलना एक दिन का मजा, जिंदगी भर की एक दिन की, एक दिन का मजा और जिंदगी भर की सजा। वो आया और वो मेरे से जुड़ गया। वो मेरे से जुड़ गया तो उसने मेरे से पूछा, महाराज श्री मैं आहार दे सकता हूं? मैंने कहा दे सकते हो, इसमें पूछने की बात क्या है? बोले नहीं नहीं महाराज, पूछना जरूरी है। मैंने कहा कुछ ना कुछ दाल में। बोलो राहेल भाई बोलो, अभी तो मैं ट्रायल ले रहा हूं। बोलो क्या? मैंने उससे पूछा कि क्यों? बोले पूछना, अभी तो दाल में कुछ, बोलो दाल में कुछ। अरे बाबा पूरी दाल ही काली थी, दाल में कुछ काला। मैंने कहा क्यों? बोले क्या बताऊं महाराज? मैंने बताओ, बताना तो पड़ेगा। बोले भूल हो गई मेरे से। मैंने कहा क्या हो गया? बोले इंटरकास्ट मैरिज की है। मैंने तो नहीं दे सकते आप बाहर। अच्छी जॉब करता था और अच्छे परिवार का था। बोले इंटरकास्ट मैरिज। मैंने कहा नहीं दे सकते।
बोले महाराज मैं छोड़ दूं तो? मैंने तो भी नहीं दे सकते हो। मैंने कहा एक शादी की वो भी गलती की, अब छोड़ करके गलती पर गलती मत करना, छोड़ दोगे तो भी नहीं दे पाओगे, तुमने अपना जीवन है ना खराब कर लिया है। बोले महाराज फिर क्या होगा? मैंने कहा अब इस पर्याय में तो तुम आहार दान नहीं दे सकते हो, और ईमानदारी की बात है कि अष्टद्रव्य से पूजा भी नहीं कर सकते हो, भगवान का तो अभिषेक भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी पिंड शुद्धि नहीं है। कौन सी शुद्धि? तुम्हारी पिंड शुद्धि नहीं है, तुम्हारी पिंड शुद्धि नहीं है, अब तुम नहीं कर सकते हो। वो जोर जोर से रोने लगा, चरण पकड़ने लगा। मैंने कहा तुम्हारे तुमने जब पहले जिसने दूसरे के पैर पकड़ लिए हैं उसे अब हमारे चरण पकड़ने से क्या फायदा? जो गुरु के चरण पकड़ लेता है उसे कभी किसी के पैर नहीं पकड़ना। और जैन कुल में यदि जन्म लिया है तो मैं गारंटी से कहता हूं कि कभी ना कभी मुनियों को देख करके आहार दान देने के भाव तो होते ही हैं, पूजा करने के भाव तो होते ही हैं, दान देने के भाव तो होते ही, रह नहीं सकता है वो उसके बिना। अब वो जोर से रोए, रोज आकर के रोए, बोले महाराज कोई रास्ता? मैंने कहा तुमने नहीं रखा धर्म से। बोलो तुमने नहीं रखा बंटी भैया, तुमने नहीं रखा धर्म से वास्ता, अब हम तुम्हारे लिए नहीं निकाल सकते कोई रास्ता, है ना? ये रास्ता मैं नहीं निकाल सकता। अब तुम्हें जिंदगी भर होना, रोज आता रोज रोता, रोज आता रोज रोता। बोले महाराज चौके में धोती दुपट्टा पहन के तो आ जाओ। मैंने कहा नो एंट्री, है ना, रॉन्ग नंबर, आ ही नहीं सकते हो, तुम भ्रष्ट हुए हो, अब मुझे भ्रष्ट मत करो। वो सिर्फ उसकी 24 से 25 साल की थी। मैंने ये भी कहा, उसे एहसास कराया कि अभी तुम्हारे लिए 50 साल की उम्र और निकालना है। कैसे निकलेगी वो उम्र? और जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जैनत्व के संस्कार कभी नहीं जा सकते। जैनत्व के संस्कार 3 काल में नहीं जा सकते हो। एक क्षण के सुख के लिए, एक चमड़ी के लिए तुम्हारा मन भर गया और तुम उसके ऊपर दीवाने हो गए। तुमने ये भी नहीं सोचा मैंने कौन से कुल में, और मैंने कई बच्चों को बचाया, कई लड़कों को मैंने बचाया। मत करो ऐसा, समझ लो आज आपको मौका है। और मेरी बात को मान भी गए, और जैन कुल में शादी करने के बाद उन्होंने मेरा उपकार भी अदा किया कि गुरुवर आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की, आपने मुझे बचा लिया, न पता नहीं मैं तो कौन से कुआं में गिरने वाला था, कौन से कुएं में गिरने वाला था। और वंश परंपरा भी अच्छे से मान लो। एक जैन है, समझो, एक बिल्कुल हल्का सा एक जैन है। जैन व्यक्ति ने यदि मान लीजिए किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी की, अब लड़का जैन, बोलो लड़का जैन, और लड़की पटेल की है, पटेल समाज में शादी की। अब एक बात बताओ, आपको फिर जो अच्छा लगे आप करना, मुझे कोई आपसे लेना देना नहीं। हमारा आपका 4 दिन का वास्ता है, हमारा अलग रास्ता है और आपका। मैं तो आपके लिए करुणा के वसात होकर के मार्ग आचार्य होने के नाते में आपको रास्ता बता रहा। जैन का लड़का और पटेल की छोरी, पटेल का छोरा और जैन की छोरी, शादी दोनों की, दोनों से बच्चा होगा, उसको क्या कहोगे? बोलो भाई, जवाब आप दो। ખામોશ બેતવાનો નથી, ખામોશ વેસવાનો નથી, બોલવાનો છે હમણાં, અત્યારે બોલવાનો છે, પછી બોલવાનો નથી, અત્યારે બોલવાનો છે। बोलो, लड़का जैन का और लड़की पटेल की, अब दोनों से उत्पन्न होने वाले बच्चे को क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे उसके लिए? अब बताओ उसका क्या होगा? नहीं कहलाएगा, वो जैन नहीं कहेंगे उसके लिए। गधा और घोड़ी से उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होता है उसको खच्चर बोलते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में जेब्रा बोलते हैं। गले में लाइनें होती, लंबी गर्दन होती है, जेब्रा बोलते हैं। दोनों से मिश्रण होकर के वो संतान जो उत्पन्न हुई मिश्रण से, 9 पीढ़ी तक धर्म करने का अधिकार उसको नहीं है। कितनी पीढ़ी तक? सुनो भाई, साबड़ो गुजराती हो, कितनी पीढ़ी तक? कितनी पीढ़ी तक? 9 पीढ़ी तक वो दान नहीं दे सकता, चौका में नहीं जा सकता, आहार नहीं दे सकता है। ऐसे लोगों से मैं भैया वृत्ति भी नहीं करा सकता।
कितनी पीढ़ी तक? बोलो। उसके जो बच्चे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे के बच्चे, मतलब 9 पीढ़ी तक उसके धर्म ज्ञान, क्योंकि इतनी पीढ़ी तक शुद्धि नहीं होती। ठीक है, हम तो ये कहते हैं, मान लो किसी के भाग्य में नहीं तो उसने खूब अच्छे से अपनी शादी जान के कि छोरी अच्छी है, इसके साथ कर भी लिया और 4 महीने के बाद तलाक हो गया, तो कहीं के नहीं रह गए। माता पिता की राजी से विवाह किया है और कुछ बिगड़ जाएगा तो माता पिता परिवार के लोग संभाल लेंगे, और स्वेच्छा से तुम लेकर के आए हो तो फिर कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, तू जाना थे जाने, थे का काम जाने। बोलो थे जानो, बोलो राजस्थानी में बोलो थे जानो, थे को काम जानो, हुकाई जानो, हुकाई जानो, थे जानो, बोलो राजस्थानी बोलो, थे जानो थे को काम जानो, ओ थे घर से बाहर जानो, थे जानो, बोलो। जो ना बोले उसे जयपुर की कसम, जय राजस्थान की राजधानी है, बोलो थे जानो, थे जानो थे को काम जानो, ते भाड़ में जानो। क्या करें? मैं देखो माता पिता का भी दिल होता है, वो नहीं मानते हैं। और आजकल एक और घटना में, किसी बच्चे ने शादी करने का तय किया तो उसके मम्मी पापा ने कहा हम कुआं में कूद के मर जाएंगे। देखो कितना कसाई बच्चा था, मोटरसाइकिल लाया, बोले चलो बैठो हम आपको पटक के आ रहे हैं, पर शादी तो मैं उससे ही करूंगा। बताओ। इस प्रकार से भैया जीवन में ध्यान रख करके चलो, करना ही है, तुम्हारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। बोलो तुम्हारे भाग्य में। हमारे माता पिता ने उत्तम कुल में विवाह किया, मेरा जन्म हुआ और मेरे मुनि बनने के क्या बने? मेरे मुनि बनने के भाव हुए, मेरे मुनि बनने के भाव हुए, क्या हुए? मेरे मुनि बनने के क्या हुए? भाव बने। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बच्चे कभी आदर्श नहीं पा पाते, धर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए उत्तम अच्छा है विवाह ना करना। कदाचित आपका मन इंद्रियां नहीं माने, नहीं माने तो आदर्श विवाह करना, आदर्श गृहिणी लाना और गर्व करना। हमारी धर्म पत्नी चौका करती है, खुशी नहीं होती? चौका करती तो ओहो, आज हमने ऐसे कुल में जन्म लिया, बोलो छिल्ले बात छे, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल में महामुनिराज आहारचर्या को आते हैं। और एक घर में गड़बड़ हो जाए तो फिर कैसे लगाएं चौका? मैंने उस बच्चे से कहा तूने किया, अब तुम अपने मित्रों को समझाना, ऐसा मत करना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। ये जो जवानी का जोश रहता ना, बस वो 4 दिन का रहता है। जैसे जैसे हम भोगते जाते हैं वैसे वैसे वो सब मामला 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 ठंडा पड़ता